संकल्प रहा है कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाऊंगा, बना कर जाऊंगा। मैं आपको याद दिलाऊं, ये अप्रैल का महीना है, 26-27 अप्रैल को बघवा में था 1997 में कार्यक्रम। और साहब दीदी बघवा से गए थे पैदल नोक्षा मंदिर पर। नाव पर वहां के गुरु भाइयों ने लगाया कुर्सी खटिया। और जब जजोरी से जब गए थे साहब घाट के पास, बलवा घाट किनारे पर, तो बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला था खेत में, भयंकर यही धूप थी। इसी धूप में 12 बजे साहब और दीदी गए थे पैदल नाव पर पार करके नक्शा मंदिर पर। बहुत कड़ी धूप थी, गौर कीजिए, एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी और खुद वह राजघराने की बेटी। हमने भी आपको कहा आप यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। हम 7 बजे सुबह से इस मैदान में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कौन आ रहा है, कौन कहाँ बैठा है। आपको थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, थोड़ी दिक्कत आपको हुई है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन हम में से कोई व्यक्ति आपको कुछ दे नहीं सकता। यह आध्यात्मिक की दुनिया है, यहाँ गुरु है शिव, यहाँ देने वाले एक ही व्यक्ति है, वह साकार या निराकार, अब जो समझ लीजिए, उनका नाम है शिव। हमारे यहाँ शिव की पूजा साकार निराकार दोनों रूपों में की जाती है। आप नहीं कह सकते हैं कि शिव निराकार है, आप यह भी नहीं कह सकते कि शिव मात्र साकार है। हमारे यहाँ लिखा गया, तुलसी बाबा ने लिखा है विनय पत्रिका में शिव के बारे में। और हमारे समाज में भी जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तुलसी बाबा ने लिखा, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म। शिव के बारे में, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, कहा फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। जो लगाएगा चिता का भस्म, हम लोग जाते हैं स्नान करो, वाह करो, वाह करो, नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमारे लिए है अशुभ। लेकिन शिव के लिए कहा अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए गिरिजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। देखिए, गोद में बिठाए गिरिजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, शिव के बारे में कहा जाता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। कथा है ना मिथिला में, भीख मैं भीख दे, क्या बोलता हो, 3 पूर जीत ले, बोलता है ना, यही कहा। घर नहीं, धन नहीं, अब फिर भी शिव 3 लोक के मालिक कहलाते हैं। इसी शिव के बारे में कहा गया, दिगंबर है स्वयं। दिगंबर का मतलब होता है आकाश जिनका वस्त्र है। का दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतांबर दिया करते। शिव के दरबार में दीन बनकर लोग गए, आदमी तो गए ही, देवता भी गए, देवताओं ने लिया, दानव भी गए, दानवों ने लिया शिव से, शिव को ही परेशान करना शुरू किया। कथा हम लोग जानते हैं ना, भस्मासुर ने शिव से वरदान लिया कि जिसके सर पर हम हाथ रखेंगे वह भस्म हो जाए, और शिव पर ही इसका प्रयोग करना शुरू किए, खुद भस्म हो गए। तो कहा जाता है दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतंबर दिया करते। शिव के पास गए लेने के लिए भगवान राम, शिव के पास लेने गए भगवान कृष्ण, शिव के पास लेने गए भगवान विष्णु। यानी शिव एक ऐसे शख्स है जिन्होंने देवताओं को भी दिया है, दानवों को भी दिया है। आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आदमी के तो एकमात्र सहारा शिव ही शिव है। शिव के सिवा तो हमको आपको देने वाला नहीं है। यदि कोई देगा भी तो शिव की दया होगी, शिव की कृपा होगी, आदमी भी देंगे। तो शिव के बारे में कहा गया, दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतांबर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। यहाँ दुर्भाग्य भी, यहाँ कहा, यहाँ शिव के पास कहा, यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए।
चरण पे भाल रखते भाल की रेखा बदल जाए। चरण पे भाल रखते भाल की रेखा बदल जाए। पता नहीं शिव की पूजा करके दुनिया के लोगों ने कितना जाना है। जो पंक्तियां ये है, कहा जाता है कि चरण पे भाल रखते भाल की रेखा बदल जाए। तो भाल में मेरे भाग्य में क्या लिखा है विधाता ने, कैसा मेरा कर्म है, कैसी मेरी गति होगी, कैसा मेरा भविष्य होगा आदमी का, इसको कोई आदमी जानता नहीं। हर आदमी चाहता है अपने भविष्य को ठीक करने के लिए, हर आदमी चाहता है उसे ठीक करने का उपाय आदमी लेता है। यही पूजा पाठ जाप ताप नियम आचार विचार, ये सारे उपाय आदमी लेता है अपने भविष्य को ठीक करने के लिए। हम लोगों को पता नहीं चल पाता है इससे कितना व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। अभी आपने सुना शिव को गुरु मानकर क्या परिवर्तन हुआ है। बहुत हमारे गुरु भाई गुरु बहन ने कहा है शिव को गुरु मानकर जो मिल रहा है वह तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कहीं आपको मिलेगा। शिव की शिष्यता में जो आदमी को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आदमी को एक चीज तो महादेव से मिल रहा है, जो है प्रेम। जो कहा जाता है हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, ये कविता क्या है, प्रेम ना, क्या कविता याद है किसी को? हाँ, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाहि रुठे, शीश दे ले जाए। यहाँ शीश देने का मतलब क्या है? गला काटना नहीं, गला काटना नहीं। शीश देने का मतलब है मेरे मन का जो विकार है, मेरे मन की जो गंदगियां है, मेरे मन में जो जीव भाव का लक्षण भारी हुआ है, वह मेरा जीव भाव का लक्षण कम हो, मन का अहंकार मिटे, मन मेरा झुके, मेरे जीवन में एक ऐसा जगह हो जहां मैं अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दूं, मैं अपने आप को पूरा का पूरा अर्पित कर दूं। वह जगह कहाँ है? जहां प्रेम आपको मिलेगा। शिव से बड़ा कोई दानी नहीं है। शिव यदि हमको बेटा दे सकते हैं, शिव यदि धन दे सकते हैं, शिव यदि अंधे को आंख बहरे को कान दे सकते हैं, क्या शिव हमको प्रेम नहीं दे सकते? और शिव प्रेम दे रहे हैं। आवश्यकता है थोड़ा अपने मन में शिव से प्रेम लेने की चाहत हो। शिव के से प्रेम लेने की चाहत हमारे मन में शिव के शिष्यता को जन्म देती है। हमारे मन में शिव शिष्यता का जो बीज है वह अंकुर लेती है, और जैसे ही शिव शिष्यता का बीज अंकुर लेगी, महादेव का प्रेम मिलता है। महादेव का जब प्रेम मिलेगा, परिवार में प्रेम दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? पति में पत्नी में, बाप और बेटा में, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, ये शिव की शिष्यता आज परिवार में जितना ज्यादा प्रेम को खिलाया है, परिवार में जितना ज्यादा प्रेम को उभारा है, समाज में जितना ज्यादा प्रेम को निखारा है, और समाज से ऊपर आप जाएंगे तो हम लोग तो पूरे भारत भ्रमण करते हैं। हम लोगों ने देखा है भारत के कोने कोने में जाकर के शिव की शिष्यता सचमुच में प्रारंभिक दिनों में इंसान को इंसान बना रही है। हम जब इंसान बनेंगे तो भगवान से हमारा दर्शन होगा। इंसान होंगे तो भगवान मिलेंगे। इंसानियत हम में आएगी, मानवता मुझ में आएगी, भगवान मेरे सामने आएंगे। और बड़ी अच्छी बातें हमारे गुरु भाई ने कहा। हमारे गुरु भाई कह रहे थे अब तो यहाँ जो अतिथियां हैं, कहाँ जाएगा, कौन जाएगा आपको कहने के लिए? किसके शासन में आप हैं यहाँ पर? अभी आपके पीछे मंच पर बैठे हुए एक पंचायत के मुखिया जी भी हैं, आपके प्रखंड के प्रमुख जी भी हैं, और शायद विधायक जी भी बैठे हुए। मानेंगे आप? क्या आप शासन की बात मानेंगे? नहीं। क्या प्रशासन की बात मानेंगे? नहीं। ना आदमी को प्रशासन का डर है, ना शासन मतलब होता है सरकार, ना शासन का भय है, ना परिवार में माँ और बाप का भय है। इसीलिए आज आप गौर करेंगे, यह शिव की शिष्यता लोगों में प्रेम को पैदा करती है। जो काम आप भय में नहीं कर पाएंगे, जो काम आप ईर्ष्या घृणा और द्वेष में नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत बृहद काम होता है प्रेम में। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम में आदमी अपने आप को न्योछावर कर देता है। ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, और आप लोग बड़ी देर से बैठे हुए।
जो मेरे गुरु भाई और गुरु बहन आए हुए हैं, जहां से भी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, आप सजग गुरु भाई के संपर्क में रहिए। क्षेत्रों में हर जगह शिव चर्चा हो रही है, कौन है सजग आप पहचान नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ये शरीर को छोड़े हैं, लेकिन ये गए नहीं, ये हैं। आपने उनको अनुभूत नहीं किया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को आपने जाना नहीं, आपने उनको पहचाना नहीं। आप उनसे कहेंगे ना, हे साहब आपने शिव शिष्यता की शुरुआत की है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आपकी चाहत होगी साहब श्री हरिंद्रानंद जी से मिलने की, दीदी नीलम आनंद जी से मिलने की, वो आपसे मिलेंगे। आपके सामने में बगल में 500 किलोमीटर है सुरमरसा कचहरी, वहाँ 2000 में आए थे साहब श्री, लगभग भीड़ थी, 1.25 लाख के करीब भीड़ थी। वहाँ जगह ही छोटा पड़ गया था और साहब श्री ने खुले मन से कहा था, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आपसे वादा करता हूँ, आप जहाँ भी मुझे ढूंढेंगे, जब भी ढूंढेंगे, मैं आपसे मिलूंगा। और साहब के जाने के बाद हजारों ऐसे लोग आए थे मेरे पास, मेरे डेरा पर या कोर्ट में मेरे टेबल पर, हम उस समय वकालत करते थे, आए और लोगों ने कहा, अपनी अपनी अनुभूतियां कहने लगा। इसीलिए आज के दिन ही भगवान शिव ने मुझे अपना शिष्य बनाए थे। महादेव की दया मेरे ऊपर में हुई आप लोगों के माध्यम से आज, और महादेव की सीधे दया मेरे जीवन में आई शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के माध्यम से। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप यहाँ से लेकर के जाइए भगवान शिव की शिष्यता, आप यहाँ से लेकर के जाइए साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जो प्रगाढ़ संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जाइए अपने टोले में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में शिव शिष्यता लोगों में जगे, इसका हमको आपको प्रयास करनी है। शिव शिष्यता लोगों में दिखाई दे, इसका हमको आपको प्रयास करने की जरूरत है। जहाँ जो साप्ताहिक चर्चा होती है, साप्ताहिक चर्चा को भी बल देना है। जो कहीं भी और मासिक कार्यक्रम है, उसको शिव शिष्यता को गति देने की जरूरत है। मैं अपनी बात अब बंद करूंगा इसी निवेदन और प्रार्थना के साथ कि मैं अपने साहब और दीदी से आज भीख मांगता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं, आपके संपर्क में जो लोग जहाँ कहीं भी होंगे, जिन लोगों ने यह संकल्प लिया है कि मैं शिव शिष्यता का जो राजमार्ग है, मैं इस राजमार्ग का पथिक बनूंगा, इस राजमार्ग का मैं पथिक बनूंगा, मैं अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, हमारे तमाम गुरु भाव और गुरु बहन के दिल में, दिमाग में शिव शिष्यता का बीजारोपण करते हुए आप उसको अंकुरित, फलित और पुष्पित करें। यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी प्रार्थना होगी आप लोगों से। और एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, अभी आप बैठेंगे जाएंगे नहीं, भीड़ है बहुत ज्यादा। जो गाड़ी आई है पूरब से, वे अभी धरफड़ करके नहीं जाएंगे, रुकेंगे आप, पूरा बाजार हो जाएगा अस्त व्यस्त, तो बाजार हो जाएगा अस्त व्यस्त, थोड़ा आप धरफड़ नहीं करेंगे। अभी आप बैठेंगे, हम चाहेंगे हमारे बीच विधायक जी है, दूसरों में आपसे बात करेंगे, फिर कुछ भजन वगैरह चलेगा, आप तब तक बैठेंगे और धरफड़ नहीं करेंगे। अभी मैं अपनी बात बंद करूंगा, लेकिन इस उम्मीद से मैं बंद करूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझको मिलेगा, ताकि मैं आपका सहारा लेकर लोगों को शिव का शिष्य बनाऊं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप बैठे हो, अभी आप लोग बैठिए। विधायक जी हैं आदरणीय श्री संजय बाबू, उनसे हम लोग दो शब्द सुनते हैं।